तो स्टार्ट करते हैं टास्क। टास्क क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि हमारा ना कोड बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। 10,000 से 15,000 लाइनें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम हर एक लाइन को समझने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने ये थोड़ी लाइन सिलेक्ट करी, उसको एक टास्क में डाल दिया, बाकी लाइन सिलेक्ट करी 15-20, फिर उनको एक टास्क में डाल दिया, तो सीधा इस टास्क को कॉल करेंगे तो ये 4 लाइनें जाके चल जाएंगी। सिमिलर केस, ये 4 लाइनें जाके चल जाएंगी। ओके। तो ये क्या करता है, टास्क प्रोवाइड अ मींस ऑफ स्प्लिटिंग द कोड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब और टास्क के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? टास्क के अंदर हमने देखा था वेरीलॉग में भी कि इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, इन आउट आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं, रजिस्टर्स, इवेंट्स, नॉन बिहेवियरल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं हम। और सबसे बढ़िया, हम उसके अंदर जीरो डिले स्टेटमेंट्स या डिले स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। #100 ये हम फंक्शन में नहीं लिख सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देख रहा था हमें कि टास्क कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के टास्क होते हैं, स्टैटिक टास्क और ऑटोमेटिक टास्क। तो सबसे पहले मैं अब तुम्हें स्टैटिक टास्क का मतलब समझा देता हूँ और ऑटोमेटिक स्टैटिक का मतलब समझा देता हूँ और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक क्या होता है, हमने देखा था कि स्टैटिक क्या होएगा कि जब टेस्ट हम लिखेंगे तो स्टैटिक ना, जैसे कोई एक वेरिएबल अगर स्टैटिक डिफाइन है तो वो ना एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा उसके लिए, और जब भी वो कॉल होगा ना तो वो सेम मेमोरी लोकेशन बार बार उसी को अपडेट करेगा। पर ऑटोमेटिक में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा ए, तो वो हर बार जब भी कॉल होगा ना तो वो एक नई मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, नई मेमोरी क्रिएट कर देगा अपनी। तो ये हो गया स्टैटिक और ऑटोमेटिक का डिफरेंस। तो स्टैटिक क्या कह रहा है कि स्टैटिक कह रहा है कि शेयर सेम स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल द टास्क कॉल्स। तो अब क्या होता है कि अब होगा क्या कि टास्क आर डिक्लेयर स्टैटिक एक्सेप्ट दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास स्कोप। अगर कोई क्लास है, क्लास हम आगे जाके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, क्लास और क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह ये क्या होते हैं। अभी जस्ट मान लो कि क्लास और एंड क्लास होता है, ऊप से कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई भी क्लास के अंदर अगर टास्क लिखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिक होगा। पर अगर जो क्लास के बाहर टास्क कोई लिखा गया तो वो हमेशा स्टैटिक होगा। ओके। तो इफ टास्क इज डिक्लेयर विद इन द क्लास स्कोप दे बिहेव लाइक ऑटोमेटिक अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो समझ रहे हो, क्लास के अंदर अगर लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक होगा, और अगर क्लास के बाहर लिखा हुआ है तो वो स्टैटिक होगा ऑटोमेटिकली। तो ऑल वेरिएबल विद इन द टास्क आर स्टैटिक वेरिएबल्स। तो जो भी टास्क होगा, सपोज वो स्टैटिक टास्क है, टास्क लिखा स्टैटिक, या स्टैटिक टास्क होगा कोई भी, तो स्टैटिक टास्क के अंदर कोई भी वेरिएबल्स होंगे A B C D, ये सारे ना स्टैटिक टाइप के हो जाएंगे। सिमिलर केस होगा अगर ऑटोमेटिक टास्क है, तो ऑल द वेरिएबल्स इनसाइड ऑटोमेटिक टास्क आर ऑटोमेटिक। ये क्लियर है पॉइंट? और क्या करेगा ऑटोमेटिक टास्क अलोकेट्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक एक ही मेमोरी लोकेशन को ऑपरेट करता है बार बार। ऑटोमेटिक क्या करेगा, यूनिक स्टैक्ड स्टोरेज फॉर ईच टास्क कॉल, मतलब अलग से एक मेमोरी लोकेशन हर एक बार जब भी टास्क कॉल होएगा तो एलोकेट होगी। अब क्या होता है, अब सिस्टम वेरीलॉग क्या क्या अलाउ करता है, सिस्टम वेरीलॉग अलाउ करता है कि स्टैटिक वेरिएबल को ना हम ऑटोमेटिक टास्क के अंदर डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली ऑटोमेटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक के अंदर कॉल कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके। कि मान लो अगर कोई ऑटोमेटिक टास्क है, उसके अंदर हम स्टैटिक लिख के ए लिख सकते हैं। सिमिलरली कोई ऑटोमेटिक स्टैटिक टास्क है, उसके अंदर ऑटोमेटिक लिख के ए लिख सकते हैं। ओके। पासिंग वैल्यूज बाय रेफरेंस, पासिंग वैल्यू बाय वैल्यू, ये तो है ही है, ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्या होता है। और क्या होता है कि डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज इनपुट। जो भी टास्क होगा ना, टास्क के अंदर सपोज अगर हमने ABC लिख दिया, टास्क टास्क ABC, उसके अंदर A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया,
तो ये ऑटोमेटिकली ए बी और सी जो होंगे ना, ये इनपुट हो जाएंगे, इनकी डायरेक्शन इनपुट हो जाएगी, ठीक है। अब और इनका टाइप क्या होगा, लॉजिक। तो ये डिफॉल्ट है, तुम्हें स्पेसिफिकली इंट ऐसे इनपुट इनपुट लॉजिक ए लिखने की जरूरत नहीं है हर एक के लिए, ये डिफॉल्ट। ये अगर तुम ए लिख दोगे तो वो इनपुट लॉजिक ए ही कंसीडर करेगा। हाँ, आउटपुट के लिए तुम्हें आउटपुट लिखना पड़ेगा कि आउटपुट सी, ऐसे करके। ओके, तो ये हो गया। अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि टास्क क्या होता है। तो पहले कोड में हमने देखा कि टास्क, अब पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास के अंदर नहीं है। तो क्लास के अंदर नहीं है, तो ये जो सिंपल नॉर्मल लिखा है ना इंक्रीमेंट, अभी मैंने पीछे बताया था कि क्या होता है इंक्रीमेंट। अगर मैं नॉर्मली लिख दूंगा तो ये स्टैटिक हो जाएगा। तो हमें और ये समझना है कि ये डिफॉल्ट कर दिया हमने स्टैटिक, क्योंकि क्लास में नहीं है। अगर क्लास में होता तो ये अगर ये क्लास के अंदर होता तो ये ऑटोमेटिक होता। तो अब क्या, अब हम कहाँ थे, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये हो गया, टास्क को लिखा हमने यहाँ पे स्टैटिक, दूसरे इसमें लिखा ऑटोमेटिक, ये, और ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही है। ओके, अब मैं इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में ना तीनों चीजें समझाई गई हैं। पहले एक वेरिएबल है ए बी सी, ए वेरिएबल को दे दिया स्टैटिक, बी वेरिएबल को दे दिया ऑटोमेटिक, और सी वेरिएबल को डिफॉल्ट रख दिया इंट टाइप का। ओके, ये इंट है, इंट है, इंट है, इसके आगे लिख दिया स्टैटिक, दूसरे के आगे ऑटोमेटिक, तीसरे के आगे इंट। सिमिलरली तीनों टास्क के अंदर यही लिखा है, स्टैटिक ऑटोमेटिक नॉर्मल, स्टैटिक ऑटोमेटिक नॉर्मल। तो और ये काउंट ए प्लस प्लस कर दिया, ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। तो ये स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है सबकी, ठीक है, जीरो जीरो जीरो, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो जीरो जीरो, इंटीजर की है ना डिफॉल्ट वैल्यू, इसलिए जीरो है। तो अब क्या हुआ, प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करते ही जब, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये इनिशियल बिगिन में कॉल कैसे कर रहा है। कॉल कैसे कर रहा है, 3 बार कॉल कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट स्टैटिक को, इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक को 3 बार कॉल किया, 1 2 3, 1 2 3। सिमिलरली नॉर्मल वाले को भी 1 2 3, 3 बार कॉल किया। तो मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से तुम्हें समझाऊंगा कि क्या यहाँ से कैसे करना है। तो ये 3 बार कॉल होगा, तो मतलब 3 बार रिपीट होगा, है ना, हर एक स्टेटमेंट ये 3 बार रिपीट होगी। तो अब क्या होगा, पहली बार कॉल की करेंगे हम, पहली बार काउंट ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस प्लस है तो 1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, ए बी सी। अब स्टैटिक है ये, देखना है, स्टैटिक है तो मतलब एक मेमोरी लोकेशन बनेगी काउंट, और बी क्या है, ऑटोमेटिक, तो मतलब बी का मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक, मतलब हर एक 3 बार कॉल हुआ है तो 3 नई नई यूनिक मेमोरी लोकेशन बनेगी। अब काउंट सी है, सी कहाँ पे है, सी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक के अंदर लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, तो सी भी स्टैटिक है। तो अब क्या होगा, पहली बार कॉल हुआ, ए प्लस प्लस हुआ 1, ये हुआ 1 और ये हुआ 1। अब दूसरी बार कॉल होगा, पहली बार डिस्प्ले हो गया 1, ये हो गया डिस्प्ले 1, ये हो गया डिस्प्ले 1। अब दूसरी बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल होने पे यही वैल्यू जाके अपडेट हो जाएगी। ये वैल्यू होगी 2, ये हो गया 1। अब आप कहोगे ये अपडेट 2 क्यों होगी, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन थी ना, अभी 1 था यहाँ पे तो 1 ही अपडेट हो गया दोबारा, तो 1 अपडेट हो गया 2 हो गया। बट जब बी कॉल होएगा, बी कॉल ऑटोमेटिक है तो ये एक नई मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू 0 होगी डिफॉल्ट। ओके, हर एक मेमोरी लोकेशन की 0 डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ये 1 हो जाएगा। ये तीनों बार जब भी कॉल होगा तो यहाँ वैल्यू 3 हो जाएगी, अब की बार 3। तो पहले जब पहली बार डिस्प्ले कॉल होगा तो 1 वैल्यू आएगी, दूसरी बार 2 आएगी, तीसरी बार 3 आएगी। सिमिलरली इसके तीनों बार 1 1 1 आएगी, इसकी 1 2 3 आएगी। तो आउटपुट कैसे दिखेगी, काउंट दिखेगा 1 2 3, काउंट भी दिखेगा 1, काउंट सी दिखेगा 1 2 3।
ठीक है। अब आए हम ऑटोमेटिक पे। ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक के अंदर स्टैटिक लिखा है तो मतलब ए फिर से स्टैटिक रहेगा, बी ऑटोमेटिक है तो मतलब बी फिर से 3 मेमोरी लोकेशन जाएंगी। अब सी क्या है, सी के आगे कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक है तो ये हमेशा अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सिमिलरली ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3, इसकी 1 1 1, इसकी 1 1 1। ये देखिए ये 3 बार 1 2 3 1 1 1 1 1 1। गॉट इट। अब ये क्या है, अब देखा हमने तीसरा टास्क इंक्रीमेंट है नॉर्मल, ए बी सी टास्क इंक्रीमेंट है। अब हमें पता है कि ये स्टैटिक होता है तो पहला स्टैटिक ही रहेगा। बी ऑटोमेटिक बता दिया, अब स्टैटिक के अंदर ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ही होगा। अब सी स्टैटिक है तो सी फिर से स्टैटिक हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 2 3, इसकी वैल्यू 1 2 3, इसकी वैल्यू 1 1 1। देख लीजिए, ठीक है। अब आए हम, इसने कहा कि भाई एक्सेसिंग वेरिएबल्स यूजिंग टास्क। अब ये देखो, अगर हमें टास्क का कोई वेरिएबल उठा के अब हमें अब आप कहोगे कि यार अब मेरे को ए प्रिंट कराना है, ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब हमें आप लोग कहोगे कि यार अगर मेरे को डायरेक्टली ए बी सी प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराएंगे टास्क के अंदर। तो टास्क के अंदर ऐसे कराएंगे, हम पहले टास्क का नाम लिखते हैं कि इंक्रीमेंट स्टैटिक, स्टैटिक, और फिर डॉट लिखेंगे। डॉट लिख के वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जैसे काउंट है। ओके। तो इससे हम इंक्रीमेंट स्टैटिक के अंदर जाके वेरिएबल काउंट ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली एग्जांपल में देख लो आप, तो इंक्रीमेंट स्टैटिक डॉट काउंट ए। तो ये आगे मैं ऑब्जेक्ट वगैरह में भी बताऊंगा कि फंक्शन के अंदर टास्क के अंदर जाके कैसे कॉल करते हैं। ये तो मतलब अब बेसिक है, ये घोट के भी जाओगे सब। तो अब क्या करेगा ये कि स्टैटिक काउंट ए को प्रिंट करेगा। तो स्टैटिक काउंट ए को प्रिंट करके क्या वैल्यू आएगी, हमेशा आखिरी वैल्यू देगा वो काउंट ए की लास्ट अपडेटेड, क्योंकि आखिरी में तो यार 3 ही बच रहा है ना उसमें, जितनी बार भी कॉल कर रहा है। तो हमेशा ये 3 3 3 तीनों टास्क में जो लास्ट वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली काउंट बी की जो लास्ट वैल्यू हमेशा 1 है तो ये 1 डिस्प्ले कर देगा, और सिमिलरली काउंट सी की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। इसमें पहले वाले में क्या डिस्प्ले करेगा, पहले वाले में डिस्प्ले करेगा, पहले वाले में क्या है, इंक्रीमेंट स्टैटिक। इंक्रीमेंट स्टैटिक के अंदर ये स्टैटिक है तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, 3। दूसरे वाले के अंदर क्या है, ऑटोमेटिक, इलीगल रेफरेंस टू ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये 1, और ये क्या प्रिंट कर देगा, 3। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक्स अ लॉट।